अनिरुद्ध को तो जनक से प्यार हो ही जाता है क्योंकि वो उसके दादाजी की जान को बचाती है। हालांकि डॉक्टर साहब से उसे ऑनर प्राप्त होता है कि ये इतनी अच्छी है, और लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम से क्रिएट हो जाता है क्योंकि अनिरुद्ध को जो लग रहा होता है कि वो पार्टी में है और बार बार जनक उसे फोन करके परेशान कर रही है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जो सामने आती है ना, तो सच में उसका तो दिल पिघल जाता है। तो खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, वैलेंटाइन डे के सेलिब्रेशन से ही होती है। यहाँ पे जब गेम होने वाला होता है तो इसमें अर्ची तो जीत जाती है, लेकिन अनिरुद्ध जब जाता है तो माला गलती से जनक पहना देता है। अब उसके ऊपर उंगलियां तोड़ती है, हालांकि छोटा ना करके बोल देता है कि जनक तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम यहाँ पे रहोगी तो पता नहीं अनिरुद्ध इन सभी के सामने नाटक करने के चक्कर में और क्या क्या बोल देगा। लेकिन जो भी बातें यहाँ पे अनिरुद्ध उसको बोलता है तो उसको बहुत बुरा भी लगता है। उसको लगता है कि आखिर मेरे साथ में जानवरों जैसा ट्रीट क्यों कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं कोई इंसान नहीं हूँ। खैर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है क्योंकि ये अपनी बहन के बेटे के अनप्रशन वाले इवेंट होती है उसमें जा रहा होता है। तो यहाँ पे हप्पू भी जाने की जिद करती है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं ले जाती कैसे भी करके। हालांकि बाद में फैसला करते हैं लोग ठीक है इसे ले चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, वहां पे जाने के बाद में ये ड्रामा नहीं करेंगे, घर पे सिर्फ झनक रह जाती है और ये सभी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन वही जब रात में खाना देने जाती है तो देखती है कि दादाजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और अब उनकी जीवन खत्म होने वाली है। ये कैसे भी जब अनिरुद्ध को फोन करती है तो फोन नहीं उठाता, लैंडलाइन से फोन करते तभी नहीं उठाता और बहुत ज्यादा परेशान होता है कि ये बार बार फोन क्यों कर रही है। लेकिन ये बहुत चिंतित होती है, इसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो ये कैसे भी एक कागज पे जो डॉक्टर दत्ता का नंबर लिखा हुआ होता है तो उसको फोन करती है और डॉक्टर दत्ता के बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार वो कुछ दवाइयाँ देती हैं, रात में जाकर के ला करके देती है मेडिकल से, और तब समझो कि इनकी जान थोड़ी सी बच पाती है कुछ वक्त के लिए। उसके बाद में डॉक्टर दत्ता फिर आता है और इलाज होता है। हालांकि वो सुबह भी आता है, तब तक तो बाकी फैमिली भी आ चुकी होती है और झनक भी एकदम आते ही पूरा बवाल करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम बार बार फोन क्यों कर रही थी, तुम क्या चाहती हो, तुम कैसी लड़की हो, तुम क्या अनिरुद्ध को पाना चाहती हो, छीनना चाहती हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है अनिरुद्ध को लेकर के। अब अर्ची भी कई सारे सवाल उठा देती है, यहाँ तक कि इसकी दादी भी कई सारे सवाल उठा देती है। बाद में जब वो नहीं बोल पाती क्योंकि बोलने का मौका ही नहीं देते, तब तक दादाजी को खुद सामने आना पड़ता है और बताते हैं कि मेरे साथ में क्या हुआ था और अगर झनक नहीं होती तो आज मैं तुम सबके सामने खड़ा नहीं होता, झनक के कारण ही मैं आज जीवित हूँ यहाँ पे। अब जब इस बातें पता चलता है ना तो अनिरुद्ध तो बहुत खुशी होता है और यहाँ से तो वो लव वाली किताब पढ़ना स्टार्ट कर देता है। खैर तब तक डॉक्टर भी आते हैं जो इसकी तारीफ बहुत ज़्यादा करते हैं कि एक लड़की जो समझो कि इतनी अच्छी है कि रात को बिना डरे इसने दवाई ला करके दी, सच में इसने मेरा दिल जीत लिया। इसके लिए कुछ बुक्स भी लेकर के आए होते हैं। अनिरुद्ध को काफ़ी सारी बातें बताते हैं झनक के बारे में जो बहुत बेहतरीन होते हैं। इसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, आगे जाकर के स्टोरी लाइन में थोड़ा सा कैरेक्टर एंट्री हो लेगा जो शायद डॉक्टर का भी बेटा होगा, ठीक है वो बाद में की बात है, बाद में करेंगे उस पर। अब यहाँ पे ना जब अनिरुद्ध की सारी बातें पता चलती है तो वो पूरी तरीके से अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और जो झनक के पास में फ़ोन था फिर से उसको देता है और उसके लिए अपनी गलती जो उसने की होती है ना उसको माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे ऊपर पता नहीं क्या क्या सोच लिया, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, लेकिन प्यार तो हो चुका है ना। और यहाँ से अब क्योंकि घर वालों का इतना ख्याल रख रही है झनक तो थोड़े से दिल में जगह उसके लिए बना ही लेती है। वो समझ नहीं पाता कि ये फीलिंग आखिर क्या है, तो लव की किताब पढ़ने लगता है। फिर समय बीतता है और जो पोस्ट का सीन होता है वो हमें देखने को मिलती है। अब वहाँ पे एंगेजमेंट होने वाली है, लेकिन बवाल तो हो जाता है, तेजस आने के बाद फोटो दिखा देता है और इसके बाद तो एंगेजमेंट टूट भी जाती है। अब ये खुद डिप्रेशन में जाने वाला होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें कब कैसे क्या होती है कुछ भी समझ में नहीं आती। मतलब हमें तो समझ में आती है लेकिन उसको समझ में नहीं आती है कि आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये क्या कर रही है। अर्ची तुम्हें पता था ना, ये मैं तुम्हें सच्चाई बताने वाला था, नहीं बता पाया। कई सारे बहाने बनाता है लेकिन कोई भी काम नहीं करता और वहाँ पे बेचारे की बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी होती है। हालांकि अब जब अनाउंसमेंट हो चुकी है तो उसी दिन शादी भी होने वाली है, कैसे होगा क्या नहीं ये तो देखना मज़ेदार होगा है। कौन लेगा अर्ची की जगह, क्या मज़ेदार चीज़ें होने वाली है वो तो एक्स्ट्रा प्लॉट में ही क्लियर हो पाएंगे। खैर जो भी चीज़ें होगी बेहतरीन और मज़ेदार होगी तो मज़ा तो आएगा ना यार।